कहते हैं हर मुस्कान के पीछे उसका हाथ होता है, भाई होता है वो जो दर्द को बांट लेता है। मित्रों, आज मैं उस प्रीत परिवार के घर पे पहुंचे हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। एक चंद जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। ये मामला है बिहार के मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड का। दोस्तों, आप देख सकते हैं फ्रेम में कितने शोकाकुल परिवार है। देख पा रहे हैं 5 भाई 5 बहन, 10 भाई बहन में इकलौता सबसे छोटा भाई था और वो सबसे छोटा भाई को बड़े भाई जो है ना दर्दनाक जो है ना मौत देते हैं, जिनसे उनका दर्दनाक अंत हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कितने यहाँ पे माताएं बहनें हैं, जो शोकाकुल परिवार है, हर कोई विलाप कर रही, रो रही है। अक्सर इस घटना हम आप लोग को इसलिए दिखाते हैं कि दुनिया में क्या चीज है, लोग क्षणिक जीवन के लिए न जाने क्या क्या कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं बगल में अर्थी के लिए जो है ना सजाई जा रही है और अभी हालांकि प्रीत बड़ी नहीं आया जो कि पोस्टमार्टम के लिए गया है। प्रीत परिवार है, देखिए ये बड़े भाई है और एक भाई ये भी है, एक भाई और है, 3 भाई बचे हैं। एक भाई तो भाग गए हैं और एक भाई का तो दर्दनाक अंत ही हो गया है। आखिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन वो जमीन थी जो चंद टुकड़े के लिए भाई ने ही भाई के मौत के घाट को उतार दिया। आखिर क्यों ये ऐसा हुआ, क्या वो मोड़ आया जो एक भाई को ऐसा कदम उठाना पड़ा। इस घटना से हम ये जानकारी लेंगे। आप देख सकते हैं शोकाकुल परिवार है और इससे हम क्या सवाल जवाब करेंगे। एक भाई साहब ये है, क्या नाम हुआ आपका? नाम जय कुमार यादव। जय कुमार यादव जी, आप बड़े भाई हैं। अच्छा बताइए, सबसे छोटे भाई तो हर का दुलारा होता है, हर का प्यारा होता है। बड़ा जतन से पोस लिए रे, कोई माइयो बाबू छोटे मर गए, कन्हा लगा गो फेंक लिए रे, कपार खड़काए। हम 2 माँ का है। जी जी जी। 2 माँ का है। हम जो बड़ी माँ का है, 2 भाई है। इस छोटी माँ का 3 भाई है, 2 बहन है। क्या कहेंगे। अच्छा ये बताइए, मतलब क्या हो गया था तो ऐसा कदम उठाना पड़ा उस भाई को? अब तो जमीन का मामला था। कितनी जमीन का मामला था? माँ तो 3 कट्ठा बेचा था ही, जिसको मारा है। जिसको मारा है 3 कट्ठा बचा, वही उसके हिस्से में था इसीलिए वो बेचा। जी नहीं, हिस्सा में था उसी का। हाँ हाँ हाँ। अब बाद में बेच लिया ना, तो कहिए कि हमें कहे कि बाबू दे धक्का तो की करवा झगड़ा अब की मन में रहे नहीं मन में रहे, अब की से तो ये पूछो हमरा तो नहीं। अच्छा कैसे मारा छोटे भाई को, कब मारा? हमने यहाँ पर हम जथे में से न बिकला तो 5-10 भाई बहन छो, 10 के हिस्सा है हेतै न तो जथा में से हमरा त चल गेलिए, हमरा के 5 बहन 5 गांव चल गेल। भाई यार 5 तो लेते हिस्सा नहीं लेता। जथा में से जमीन बिकले तो तोरा कतो हिस्सा देतो न, बेच ललके उदिल तो तोरा हिस्सा देते। के भेलिए मृत के? हम ओकर भाई बहिन भेलिए, उदिल के बहिन। हां बहिन भेलिए। अच्छा ये बताइए, भाई का सबका स्वभाव कैसा था? दुलार, हमर भाई सबसे दुलार उदिल। हमरा का उदिले भाई सब कुछ बाबू करे रो। अरे छोटा भाई जो था वो कैसा था स्वभाव का? ओकरा स्वभाव बड़ सुंदर, बड़ बढ़िया। ओकरा हे पत्नी छै, एगो बेटो छै, बेचारा के विकलांग छै। उसका हृदय बहुत खुला था। कोई उसमें कमी नहीं था। भगवान ने दिया उसको एक लड़का, वो भी लड़का इतना विकलांग के, मतलब एक लड़का वो दिव्यांग है। अच्छा ये बताइए, वो नशा भी कुछ करता था? कुछ भी नहीं जी। लेकिन फिर भी आखिर उनके साथ ऐसा किया गया, मान के चलिए। ये बात तो हम नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं कि भाई और है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, आप तो बड़े भाई हैं जी। अच्छा ये बताइए, घटना आज घटा, कब घटा? घटना आज घटा है ना, आज 8 बजे का घटना हाँ, है। लेकिन ये मामला कब से शुरुआत हुई थी? मामला 4 रोज से जमीन माँ वाला जमीन थी। माँ वाला थी जो मेरे शेयर में थे। हम पहले भैया वाला हिस्सा जो है वो खा रहे थे। वो जमीन गया परसों तरसों निकाल लिया। वो जमीन उसमें से हम 7.5 कट्ठा बेच दिए, माँ वाला जमीन। पहले राजकुमार यादव वो भी बेचा था 594 खेसरा में। 593 तो ये दोनों का हुआ। पहले वही बेचा 593 अपने वाला हिस्सा, ये दोनों भाई। उसमें विवाद कुछ नहीं है, ले लिया बंटवारा हुआ, 3 कट्ठा 3 कट्ठा दोनों ले लिया। तो अथी क्या कहते हैं, इधर जो है जमीन जो हम
अच्छा ये बताइए, घटना जो हुआ है इनसे पहले विवाद कब से शुरुआत था? 2 दिन पहले, 4 दिन पहले से, कि अचानक हो गया? विवाद आज 6 महीना से चल रहा है। जमीन का मैटर, 4 बीघा जमीन है, दोनों भाई के, बड़े भाई के नाम से बाबूए लिया था, उसी का मैटर है। पहले से ही राजकुमार यादव जमीन बेच 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 सब जमीन में बेची, वही शेयर बेचा है। उनके हिस्सा में जमीन जो थी, वो जमीन जैसे हम 4 कट्ठा जमीन बेचे, 4 कट्ठा बेचे, उसको हम सुबह में भी बोले चलिए आपका शेयर जो है जमीन हम आपको निकाल देते हैं, जितना हम बेचे हैं। वही बोल करके हम उधर गए, ये छोटा भाई वहाँ गया, अब क्या बोला न बोला, मेरा घर तो उधर है, बगले में है। इसको क्या मारपीट करना शुरू कर दिया। एक ठो मोटा वाला बांस था 3-4 हाथ का, उसी से उसको दे करके गिरा दिया। हम इस होकर के नहीं आए, हम इस होकर का तो मेरा भी ना हंस गए। हम उस होकर के आए, मेरे हाथ में लाठी था, लाठी हम उठाए, बेढ़ी पर पड़ गया। जो मारा इसको राजकुमार यादव, वो क्या किया, हम लपेट गया, गमछी था, गमछी को फाड़ दिया। बस वो क्या किया, भुवना जो उसका छोटा बेटा था, वो लाठी जो ऊपर से उठाया, हमरे पर, हम मुड़ी को ऐसे छिप लिए, राजकुमार को लगा यहाँ पर। जो मारा संतोष को, छोटा भाई को, राजकुमार, उसी को उसका छोटा भाई का लाठी। यानी कि आप बड़े भाई, आप बचाने के लिए गए थे, तो आपको चोट लगी? हमको क्या किया, सुनना, 4 लाठी यहाँ पर बांस दे दिया, भुवना किया, यहाँ पर 2-3 लाठी दे दिया। यानी वहाँ पर सब आदमी था, कोई नहीं छुड़ा पा सका। उधर से मेरे बड़े भाई जय कुमार जी आया, वो क्या बोलता था, जी सब खेला तुम ही करता है, तुम ही दोनों प्राणी, हमें क्या, हमें की के लिए, हमें तो अपन बस इतने तो बात। यानी कि आप लोग बचाने गए अपने छोटे भाई को, सब मिल करके, उनका भी बात वो नहीं रखा? नहीं रखा, सब मिलके उसको मारा। हाँ, बस इतने ठो बात है। और जमीन का जो बात है, यही सब बांस उजारा पुजारा 4 बीघा। अच्छा, मारा उनको क्या चीज से भाई को? वो इतना मोटका बांस था, 3 हाथ का खुट्टा था, उसी से उसको दिया, यहाँ पर दिया। बस एक बांस में वो गिर गया, एक बांस में खत्म, एक बांस में खत्म हो गया। अब क्या बांस मारा उसको हम पता नहीं, हम तो उधर से ना आए, हम वहाँ से आए। 5 भाई में कितने भाई घर पे उस वक्त थे? उस वक्त तो कोई भाई नहीं थे, हम ही तो थे, बस वही तो थे जो घटना किया, बस 3 ही। क्या लगता है, अगर आप जो नहीं छिपते तो आपकी जान जा सकती थी? जी जी, आप बचाने के लिए गए थे, लेकिन हम उस सड़कबा होकर के वहाँ आए, हम उसको बचाए, मतलब वो लपेट गया हमरे। वो क्या किया, मतलब हमको बाजारने लगा, हम बाजारने नहीं दिए। वो लाठी चला उसका छोटा बेटा हमरे ऊपर मस्तक पर, हम ऐसे कर लिए, बस दोनों आदमी सटे थे, उनको यहाँ लग गया राजकुमार। अच्छी बताइए, वो छोटे भाई के आप लोग बहन, बड़ी बहन आप हैं? अच्छा, बड़ी बहन है, तो भाई आपसे बात किया करता होगा कि ना जमीन के मामला से किया करता था बात? नहीं बाबू, हमरा को कुछ न जाने चाहिए, हमरा का सुवात, हमरा का कोई। 4 महीने क्या कहते हैं, 2 महीना पहले हम बहन बहने को सबको कहे थे, फोन लगा करके, ये बोला क्या राजकुमार यादव सबको हार गया, अब बहन बहने से पैरवी लगा था, हम करबे नहीं करेंगे, हम छोड़ दिए। और 3-4 रोज पहले क्या किया, ये जमा वाला जमीन दोनों भाई के नाम से जो था, रसीद कटाया। ये भैया बोला जय कुमार यादव जे रसीद कटा ले, अब बस 7,500 का टका दही, सब गरे बरबर के बैठ लिए, फोटो टोटो सब गरे दही। तीनों भाई हम सूत पर उठा के, हमें तो मकान बनेलिए ढलैया के लिए, हमरा टका नहीं, 10 वर्ष 7,500 टका ले लिए। इहो जकरा से लेके हे जीतन भाई जी के बचबा, वो 22,500 टका राज्य कुमार भाई। अच्छी बताइए, ये जो वारदात हुई है, इनसे पहले आप लोग बैठकी नहीं किए, मुखिया और को नहीं बुलाया? 3 बार 4 बार सब कुछ किए थे, किसी का मायने राजकुमार यादव नहीं दिया। राजकुमार जो मारा भाई को? जी, किसी को। हाँ, वहाँ पर थे सरपंच पप्पू यादव ने कहा भैया के नजदीक, जब हम टका दे रहे थे, तो मामा तो जमीन बेच लो किया, तो बेच लो, तो 2,000 टका फीस लाके ओकर जमीन निकल। राजकुमार की जो पत्नी है वो कहाँ भी है? वो भागा हुआ है, भाग गई है। हाँ। उनकी पत्नी भी समझाने की कोशिश नहीं की? पत्नी तो वो तो और आग लगाती है, मतलब 4 दिन से गुरमीत शाम में गया मेरा छोटा भाई जिसको मारा, कहा भैया हमरा तो मार देते, देखो 4 दिन से गुरमीत के, हम कहले रे मार देते, हमें अच्छिए न रे। छोटा भाई आपसे कहा? हाँ, हमें अच्छिए न रे, तोरा किया मारतो, हमें तो बेसी जमीनों ने बेच लिए, बेसी हमी ने बेच लिए रे, हम ओकरा जमीन दे छिए। हाँ, कल हम जमीन बटिया लगा दिए, हम 3 बीघा जमीन बना हुआ था, बिरार खराब हो रहा था, हम दोसर से रोबा रहे थे, शाम में बिया हुआ, अरे
वो मामा के बेटा के दिलिए जमीन बगले बचे कहलकै रे जमीन जे तो रोपि रहल छी तो धान उपजा से लै देबी काटि के तो जमीन तो ले जा नहीं सकली धान उपजा के। तो हमें कहलिए कि भैया तो हमें जब रोपते छी तू ही करके नहीं लूट फूट लेबो जान बलाई के देबो। कलका 5 बजे का घटना वहाँ पर है। अच्छा, वो जो भाई जो मारा है राजकुमार नाम उनका वही था, बोल रहा था तो उनका स्वभाव कैसा था? स्वभाव क्या रहेगा? आप स्वभाव जो छोटा भाई को मार स्वभाव क्या? अच्छा, अब तो आपके भाई दुनिया में नहीं रहा, जो सबसे छोटा था, सबसे बुरा था। अब क्या आप लोग चाहते हैं? क्या हम चाहेंगे? आप उनकी पत्नी है, उनके बच्चे एक भी है, उनके लिए आप लोग क्या सोचे हैं? उनको हम आजीवन कारावास तीनों को देना चाहते हैं, तीनों ठोकू। ये मांग करते हैं। क्या कहते हैं राजकुमार और सुमन यादव और भुवन यादव तीनों ठोको और किसी को नहीं। तीनों कम्युनिकेट से मांग करते आजीवन हैं। कारावास। हाँ, अब देख सकते हम हैं यही कहेंगे। जो छोटा भाई है उनकी पत्नी विलाप कर रही है दोस्तों, बगल में है। आखिर हम पत्नी से क्या पूछेंगे, फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके पति तो अब दुनिया में नहीं रहे, अब ये किनके सहारे दुनिया में रहेगी और किनको लेकर के रहेगी। देखिए, यही वो छोटे भाई का मासूम बच्चा है। सुनते हैं ये दिव्यांग है ये। हाँ अब उनका अथी है, हाँ विकलांग विकलांग है, हाँ। दिव्यांग है। देख सकते हैं ये पत्नी है और इनका क्या मतलब है, मैं क्या बताऊं आपको। आप स्थिति देख सकते हैं, रोड के क्या इनका है। ऐसे हम क्या सवाल करेंगे। अब बताइए, आपके पति का जो आज दर्दनाक मौत हुआ है, ये कब से झगड़ा चल रहा था, कितने महीने से? झगड़ा 2-4 महीने से चल रहा था। हाँ। ये 2-4 रोज से ये अथी हुआ है। तो राजकुमार की जो है उनकी पत्नी, जो राजकुमार की पत्नी जो थी, उनसे आपकी बातचीत नहीं होती थी? नहीं, 4-5 रोज से नहीं। उसकी बहू से, पुतहू से नहीं, उससे उसके पत्नी से बात हो अथी बंद कर दिए, नहीं करते थे। अच्छा, आपके पति तो सबको कह रहे थे कि हमको मार देगा, हमको जान का खतरा है, और भाई से बोल रहे थे। नहीं, ये सब बात हम नहीं जानते थे। बोले कि सो हम है कि कहे छे अथी करेंगे कि हो हाँ, तो वह बात कहलकै न, तब कहलकै कि से हमें कहलिए कानून से फरिया लेबै, नहीं अथी करी छोड़ दियो, नहीं लड़ाई करी कानून से। अच्छा, ये बताइए, अब तो आपके पति दुनिया में नहीं रहे, आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? उनको बोलिए, आप बोलिए तो आपको इंसाफ मिलेगा। क्या मांग करते हैं, कौन सी सजा की आप मांग करते हैं, क्योंकि अब तो आपका पति रहा नहीं। आप देख सकते हैं ये मासूम बच्चे हैं, ये भी दिव्यांग है और एक अकेली सहारे हो चुकी है। अब किनके सहारे ये जी पाएगी? ये बच्चा है और बच्चे की माँ जी पाएगी। कौन आप हैं इनके? हम इनका भाभी हैं। भाभी इनके हैं। अब यह बताइए, वो जो मतलब छोटा भाई था, सबका दुलारा होता है, उनको तो इतनी उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इस समाज से पूछिए कि वो कैसा आदमी था, हम बोलेंगे तो। अच्छा, आखिरी बात आपको कब हुई थी अपने पति से? सुबह का नाश्ता जो दिए है प्लेट में लगा हुआ है वो भी नहीं। देख सकते हैं इनको दांती पे दांती लग रहा है दोस्तों, लेकिन इनका पत्नी का भी कहना है कि उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, जो मेरे पति को दर्दनाक मौत दिया है। तो आप देख सकते हैं शोकाकुल परिवार के घर पे मेरी मौजूदगी है। एक और भाई है, देखिए बुजुर्ग हैं, इससे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद। सुरेंद्र प्रसाद। यह बताइए, जिसकी मौत हुई है, सुनते हैं 10 भाई बहन में सबसे ये छोटा था। आखिर छोटे भाई के साथ इतनी दर्दनाक कैसे हादसा हो जाता है? आप लोग इस पे मतलब कोई एक्शन नहीं लिए? हम लोग नहीं थे, हमारा घर पर भैयारी 10 लंबा घर है, 10 बड़ा सा घर है। जब जाने खबर गया तब हम लोग आए। सुनते हैं घटना से पहले यहाँ पे मतलब बैठकी भी हुई थी, पहले बार बार हुई थी, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ? कोई रिएक्शन नहीं। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? अभी क्या बताएंगे? अब जो छोटे भाई था अब तो रहा नहीं, उनकी पत्नी अब कैसे रहेगी, सो बताए, उनके बच्चे कैसे रहेंगे? अब 2-5 भाई समाज अब जो सोचेगा वही नहीं होगा। दोस्तों, क्या नाम हुआ आपका?
क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र यादव आप मुखिया हैं? जी। कौन पंचायत के हैं? कौन से पंचायत? पंचायत के। इसी पंचायत के। आपके पंचायत में इतनी दर्दनाक हादसा हो जाता है, कांड हो जाता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, कांड होना तो ऊपर 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 वाले की बात है, लेकिन यह जो कांड हुआ है यह समाज के लिए बहुत घोर अपराध है। जी जी जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भाई भाई में ऐसा अगर कांड होते रहेगा तो हम समाज किस ओर जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए मैं इस कांड का बहुत बहुत खेद प्रकट करता हूँ, और जो मरा है उदिल जाएगा, उसके आत्मा के लिए ऊपर वाला से शांति मांगता हूँ कि उसका जीवन को शांति मिले। लेकिन उदिल के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है, जो कि उसके परिवार में एक अपना परिवार था, एक बच्चा था। भगवान की कृपा से वो बच्चा भी लड़का हुआ, लेकिन वो अभी विकलांग हो गया। अब इसके परिवार में, इसके सहारा में अब कोई नहीं है, तो हम समाज मिल करके इसका जो होगा उचित सहारा करेंगे। आप जी, जी। पंचायत के प्रधान हैं और आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप कैसी सजा की मांग करेंगे उस हत्यारे के लिए? हत्यारे के लिए उचित से उचित सजा मिलनी चाहिए। खास भाई, आप देख सकते हैं पंचायत के मुखिया जी है, इन्होंने कहा। बाद बाकी आप पीड़ित परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग तो कहते हैं ये रामकृष्ण की धरती है, मत समझना पड़ती है, लेकिन लोगों को यहाँ पे न राम की जानकारी है न रामायण की जानकारी है। काश इसकी जानकारी होती तो चंद जमीन के टुकड़े के लिए ऐसी वारदात नहीं करते। आप देख सकते हैं भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उनकी पत्नी का क्या हश्र है, क्या मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको। आखिर चंद जमीन के टुकड़े के लिए इतनी बड़ी वारदात कैसे कर देते हैं? बाद में इस पीड़ित परिवार के बारे में आपका क्या कहना है? अपना राय कमेंट करके बताएं और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद। जय हिंद।